नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी पड़ती है। इन महीनों की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले हमें गणपति की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे में दोस्तों, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी का यह पर्व भगवान गणेश को अति प्रिय है। इस कारण से चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजन करने से भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में नए संचार की प्राप्ति होती है, सुख और शांति का वास होता है। साथ ही साथ उन्हें हर चीजों में तरक्की और सफलता मिलती है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और यश, समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2022 में कार्तिक विनायक चतुर्थी 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त जन बड़े ही भक्ति भाव से भगवान गणपति की पूजा करेंगे। साथ ही साथ अपने कार्यों में आने वाले विघ्नों को हरने के लिए भगवान गणेश को प्रसन्न करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर विनायक चतुर्थी की पूजा विधि के साथ साथ विनायक चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की विनायक चतुर्थी की कथा लेके भगवान गणेश का नाम। विनायक चतुर्थी पर हमें भगवान श्री गणेश की पौराणिक कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन यह कथा को सुनने से हमारे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है।
मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा ध्रुवा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की यह कथा सुनने से भक्तजन के समस्त समस्याएं से निदान मिलता है और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है। ऐसे में दोस्तों, विनायक चतुर्थी पर हम भगवान श्री गणेश का पूजन किस तरह से करें वह जानते हैं। इस दिन गणेश जी का पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसीलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। उसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं। दोपहर के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करते हैं। उसके बाद श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अब गणेश का प्रिय मंत्र ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए 21 ध्रुवा दल चढ़ाया जाता है। श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इनमें से 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान दे तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दे।
पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र, अथर्वशीर्ष, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें अथवा शाम के समय खुद भी भोजन ग्रहण करें। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्रनामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें तथा ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपे। इस तरह से भगवान गणेश की पूजा करने से हमारे जीवन में आने वाले सारे संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, वो हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं।